नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। क्या 2 पैन कार्ड रखना जुर्म है? बिल्कुल जुर्म है। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो ये सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है और ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर 2 पैन कार्ड है तो क्या हो गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बड़े बड़े नेताओं की सत्ता भी हिला देती है। दरअसल बात समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मैं कर रही हूँ, क्योंकि हाल ही में रामपुर कोर्ट की तरफ से उनको 7 साल की सजा दी गई है और 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उसके बाद से कई तरह के सवाल जो है वो जहन में है कि क्या सच में 2 पैन कार्ड रखना ये अपराध है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये बिल्कुल अपराध है। हिंदुस्तान में अगर आप हैं तो सिर्फ 1 पैन कार्ड का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये यूनिक नंबर है जो सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। 10,000 का जुर्माना सिर्फ नहीं लगेगा, बल्कि आप शायद जेल तक भी जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, क्या हो गया। आप समझिए कि हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। अगर जब बड़े नेताओं को सजा मिल गई तो आप या हम जैसे लोग फिर कैसे बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे, क्योंकि कानून सबके लिए एक है और कानून ये कहता है कि एक आदमी 1 पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड आपकी पूरी फाइनेंशियल पहचान है। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, अगर आपको लोन लेना हो, प्रॉपर्टी की लेन देन हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हो, वहाँ पर पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर जानबूझकर 2 पैन कार्ड रखा गया है जो अलग अलग नाम से लोग कर लेते हैं, या फिर अलग जन्म स्थिति और अलग पहचान पत्र देकर, तो ये सीधे सीधे जो है धोखाधड़ी की कैटेगरी में आता है। और ऐसे में अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो ये टेंशन वाली बात है। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो कैसे आप अपने 1 पैन कार्ड को कैंसिल करवा सकते हैं। कानूनी तरीके से आप इसे रद्द कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कानूनी तरीके से हम कैसे इसे रद्द कर दें। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है, जहां पर पैन सर्विस सेक्शन आएगा। वहां पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक पैन करेक्शन का ऑप्शन होगा और दूसरा सरेंडर एडिशनल पैन कार्ड का ऑप्शन होगा। पैन करेक्शन में अगर कुछ आपको चेंजेस करवाने वो करवा सकते हैं, लेकिन सरेंडर करवाना है तो आपको दूसरा नंबर सिलेक्ट करना होगा और आपको ये बताना होगा, रीज़न देना होगा कि आखिर मल्टीपल पैन अलॉटेड है या फिर पैन अलॉटेड मिस्टेकनली है। 2 ऑप्शन होंगे, वहाँ से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो सिलेक्ट करेंगे रीज़न, उसमें आपको ये भी बताना ज़रूरी होगा कि आखिर जो आपके पास 2 पैन कार्ड हैं उसमें से आपको कौन सा वाला पैन कार्ड रखना है। उसके बाद आप एक सबमिट का ऑप्शन सबसे आखिरी में आएगा, आपको सबमिट कर देना है। और अगर हम तरीके की बात कर ले तो आपके पास NSDL और UTIITSL के जरिए भी आप अपना पैन कार्ड जो है एक सरेंडर करवा सकते हैं। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन तरीके से भी, यानी कि आप डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना एक पैन कार्ड जो है वो सरेंडर करवा सकते हैं। क्योंकि आप समझिए कि हिंदुस्तान में कानून सबके लिए एक सा है। आजम खान जैसे बड़े नहीं बचे तो आम जनता की बारी आए तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए हिंदुस्तान में 1 पैन रखें, दूसरा आज ही रद्द करा दें। तो कैसी लगी आपको ये खबर? कमेंट में ज़रूर बताएं। और उम्मीद यही है कि अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो जागरूक नागरिक बनिए और 1 को आप तुरंत सरेंडर करवाइए। नमस्ते।